दोस्तों बहुत से लोगों की एक आम समस्या होती है कि भाई घर में तो खुल के बात करेंगे, माँ बाप के सामने तो अच्छे से बात कर पाएंगे, परंतु जैसे ही चार लोगों में कहीं पे बोलना हो, समाज के सामने बोलना हो, या फिर समाज की कोई मीटिंग चल रही है, या फिर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पे जाके कुछ बोलना हो, यहाँ तक कि वहां पे जाने में भी संकोच होता है बहुत से लोगों को। तो अरे किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या होगा, अरे मैं लोगों के साथ बात कैसे कर पाऊंगा। सर कहने का मतलब ये है कि सोशल एंजाइटी का एक डर रहता है, ठीक है, कि यार किसी ने मेरे से बात कर ली तो कुल मिला के अच्छे से खुद को लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, लोगों के सामने बात करने में फट जाती है। जी हाँ, बहुत से लोगों के साथ ये चीज होती है, घर में तो खुल के रहते हैं, परंतु जैसे चार लोगों के साथ अगर किसी को कुछ भी हल्का सा पूछना भी हो तो 100 बार मन में विचार करेंगे, ठीक है, अरे कैसे पूछूं, क्या सोचेगा सामने वाला। ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे ही चार लोगों के बीच में वो जाते हैं खुद को अकेला महसूस करते हैं और डरने लगते हैं कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भैया हालत कई बार तो ऐसी हो जाती है कि पसीने छूटने लगते हैं और धड़कनें तेज होने लगती है, पाँव कपकपाने लगते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। सर ये सोशल एंजाइटी है, समझिए इस चीज को। सबसे पहले तो ये होती क्यों है भैया, इसके बहुत से वैसे तो कारण है, फिर भी जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो ये जेनेटिक हो सकता है, आपके माँ बाप भी उसी टाइप के हो। दूसरी चीज ये है कि ये साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है उस समय कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, मैंने उटपटांग बोल दिया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, वो मेरे को किस नजर से देखेंगे, मेरे जाने के बाद मेरे पीछे क्या बात करेंगे। मतलब दुनिया भर की लोगों की चिंता सताती है, ठीक है। तीसरी चीज हो सकता है ये फिजिकली भी हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको हकलाने की आदत हो, ठीक है, आप हकला के बोलते हो, या फिर आप थोड़े कमतर दिखते हो औरों से, ठीक है। हो सकता है आपके कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, तो भी आपको हीन भावना घर कर जाती है कि यार मैं तो कंप्लीट मैन नहीं हूं, मैं तो यार लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और सर ये हीन भावना उन्हें जिंदगी भर के लिए खुद अपने मन में मतलब एक अलग और कमजोर इंसान बना के छोड़ देती है। सर कुल मिला के कहना ये चाहता हूं कि भैया अब इस चीज से निकले कैसे। सर निकलने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है ना, आपको जो डर है ना उस डर को निकाल दीजिए, और वो ऐसे नहीं निकलेगा। आपको जिस चीज से डर लगता है ना, समाज में जाइए, शुरुआत कीजिए 2 लोगों से। पहले 2 लोगों के साथ आप 2 लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जो आपके अच्छे दोस्त हो, उनके साथ खुल के बात कीजिए, ठीक है। फिर 4 लोगों के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, 4 6, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे भी अगर जाते हो ना, 1-2 टिप्स बताता हूँ, ये आप याद रखिए, हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मदद मिले इन चीजों से। सर कहीं भी समाज में आप जाओ, मीटिंग में जाओ, 100 लोगों के बीच में जाओ, तो सबसे पहले तो खुद को ज्यादा कमतर और कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। दूसरों के जैसे ही हो आप, भले आप कैसे भी दिखते हो, फिर भी खुद को दूसरों के जैसा ही मानिए, ठीक है। उसके बाद बोलने से पहले आपको अगर सामने वाला कोई पूछ रहा है ना, या आपसे बात करना चाहता है ना, तो शांति से सुनिए। जी हाँ, जब आप शांति से सुन पाएंगे ना तो उसे अच्छे से जवाब दे पाएंगे, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्यादा ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के मैं कुछ भी बोलना है, सर ऐसा नहीं करना है, शांति से सुनना है। भले 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए, रेस्ट लीजिए, उसके बाद बोलिए आराम से। और जब भी आपको समय मिले, सुबह उठते ही आईने के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए ना, सबसे बढ़िया है। आईने के सामने खुद की तारीफ कीजिए, खुद की सराहना कीजिए, खुद की प्रशंसा कीजिए। यार हाँ आप बढ़िया दिखते हो, अब भाई जैसा हो वैसे खुद को स्वीकार कर लीजिए। देखिए, और ज्यादा लोगों के बारे में सोचने से कोई फायदा भी नहीं है, और खुल के जिए ना। आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, और वैसे भी आप उसकी सोच को कंट्रोल कर पाओगे क्या? नहीं, खुद से सवाल कीजिए सर, आप सामने वाले की सोच को कंट्रोल कर पाओगे क्या? अरे वो अलग इंसान है, उसे जो सोचना है वो सोचेगा सर। आप उसकी सोच को छोड़िए और आगे बढ़िए। आपको जो कहना है आराम से खुल के कहिए। किसी से बात करनी है तो आराम से कीजिए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए।
कभी भी ध्यान रखिए, किसी से भी बात करते वक्त नजरें चुराना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो इधर उधर देखते हैं। अरे भैया, सामने वालों की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद पे भरोसा रखना है कि आप अलग नहीं हो, आप और ये बाकी सब लोग इसी दुनिया के प्राणी हैं और दूसरे भी कोई बहुत बड़े 30 मार खा नहीं है। इसलिए खुद पे भरोसा रखना है। और अगर खुद के अंदर कोई कमी है भी, हो सकता है फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो स्वीकार कर लीजिए ना भाई। जिसको आपके साथ रहना है रहेगा, जिसको आपकी संगत पसंद आती है वो आपके साथ रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो जाए, भले भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है। अरे कौन सा उसके बगैर आपकी दुनिया पूरी खाली हो जाएगी। अरे दुनिया में बहुत से लोग हैं, अगर किसी को आपकी संगत अच्छी नहीं लग रही है तो जाए, भाड़ में जाए। दूसरी चीज, कभी भी सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। सामने वाले को पूरी बात करने का मौका दीजिए, उसके बाद अच्छे से ये बोलिए कि भैया मेरे हिसाब से अगर मेरा विचार ये है इस चीज के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है। इस तरीके से आप लोगों के साथ कन्विंस कीजिए। बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं धीरे धीरे। खुद पे काम करना पड़ेगा धीरे धीरे, और ये आसान है जब आप ध्यान दोगे ना इस चीज के बारे में। और ज्यादा लोगों के बारे में सोचना नहीं है कि भाई क्या होगा मेरा, क्या सोचेंगे। खुद को हमेशा सुपीरियर समझिए। हाँ, क्योंकि आप खुद की आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, पहले तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि आप भी तो इंसान हो भाई। हो सकता है कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है आपके अंदर कोई डर बैठ गया, हो सकता है पिछले जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से आप खुद को अभी तक उठा नहीं पाए हो सकता है कई बार लोगों के सामने आपका मजाक उड़ा हो। तो क्या अब जीना छोड़ दोगे? नहीं ना, उठिए सर, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, फिर लोगों के सामने अच्छे से पेश आइए। कौन सा कोई आपका मर्डर कर देगा? आपको किसी ने ना पसंद किया तो कर सकता है। अगर कोई आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है ना, असहमति जता रहा है, तो उसको हक है यार, उसको हक है। पर दुनिया में बहुत से लोग सभी ऐसे थोड़ी है जो आपकी बात से असहमत ही होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आपकी बात से सहमति होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आपकी बात को नकारने में मजा आएगा, वो नकारेंगे सर, आप उन्हें नहीं बदल सकते। ठीक है, खुद को बदलिए, खुद के साथ अच्छे से रहिए और खुद का आत्मविश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, लगभग सब सामान्य ही है, कोई स्पेशल नहीं है। इसलिए खुद को ज्यादा कमतर समझने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई वो तो बहुत बड़ा है और मैं तो कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं, आप बहुत कुछ हो। खुद के लिए, आपकी दुनिया में, आपके लिए, आपके जीवन में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान कोई है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए खुद का ख्याल कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए, खुद की सराहना कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए खुद को सर, खुद को शाबाशी दीजिए। क्योंकि साला तोड़ने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। खुद को उठाना है तो खुद की तारीफ खुद करनी पड़ेगी, खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके बात बनेगी। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और बहुत से लोगों के साथ होती है। इसलिए खुद का ख्याल रखिए और मस्त रहिए, ज्यादा लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है।